नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनोमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को मुद्रा ऋण लेने वालों को बड़ी राहत। सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने और ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का भी फैसला। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, सांसद तापिर गाव, विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते, मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई आला अधिकारियों ने तिरप जिले के खोंसा में जोनल अस्पताल स्थल का किया निरीक्षण। कई दिनों से हो रही बारिश से पासीघाट में सियांग नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। मिरेम मिकोंग रुकसिन रोड पर सीले नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से यातायात ठप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई। सरकार ने मुद्रा ऋण योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण पर ब्याज में छूट का ऐलान किया तो ओबीसी कमीशन की अवधि को भी आगे बढ़ाया। बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। सहकारी बैंक, जिसमें 1482 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में शामिल है, इन्हें अब रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 2% के ब्याज सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपये का कर्ज मिलता है। सरकार ने पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार के तहत अब इसे निजी क्षेत्र के उपयोग के लिए भी खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन भी किया जा रहा है। वो राष्ट्रपति के पास आएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। आरबीआई की जो सुपरवाइजिंग की तरीका है शेड्यूल बैंक के लिए भी, वही इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। मुद्रा लोन्स आपको पता है लगभग 18 से 20 करोड़ लोगों को मिले हैं। ये सबसे बड़ा स्मॉल लोन प्रोग्राम्स है। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा, जिसका 50,000 तक का लोन होता है, ऋण होता है, उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। आपको पता है एक ओबीसी कमीशन नियुक्त हुआ है। उस कमीशन का काम यह है कि मिला आरक्षण सब तक पहुंचा क्या, नहीं तो क्या करना चाहिए और ज्यादा लोगों को लाभ कैसे मिलेगा। लेकिन बीच में कोविड का यह संकट आया तो उसके कारण एक 3-4 महीने काम में देरी हुई है और इसलिए इन्हें अपना रिपोर्ट पेश करने का सरकार को सौंपने की तिथि मिली। 6 महीने की वृद्धि की है। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, सांसद तापिर गाव, विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते, मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई आला अधिकारियों ने आज तिरप जिले के खोंसा में जोनल अस्पताल की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और प्रदेश के सभी इलाकों में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए त्वरित गति से विकास परियोजनाओं को लागू करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सुलभ और सस्ती चिकित्सा सेवा का लाभ दूर
दराज के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से जन जागरूकता और दिशा निर्देशों के पालन में सक्रिय योगदान देने की अपील की। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग फिर से बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं और उसके ऊपर भी उसको हम लोग इक्विपमेंट देना चाह रहे हैं। तो हुंसा का जनरल हॉस्पिटल का पोजीशन लोकेशन इन लोग डिसाइड नहीं दे पाता है। 3 लोकेशन इन लोग को दिया गया है। तो अभी हम लोग एक तो कॉलेज का लोकेशन और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का लोकेशन है और जो अभी हम लोग मेडिकल का जो ओरिजिनल जो पुराना वाला उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। राज्य में कई दिनों से हो रही बारिश से पासीघाट में सियांग नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन से ईस्ट सियांग जिले के सिले में भूमि कटाव से मिरेम मिकोंग रुक्सिन रोड पर सिले नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे इस मार्ग से यातायात ठप है। मिरेम मिकोंग से बिलात को जाने वाले वाहनों का आवागमन अवरुद्ध है। इस पुल को बिलात अंचल की जीवन रेखा कहा जाता है और इस मार्ग से आर्थिक गतिविधियों में सहायता मिलती है। रुक्सिन सब डिवीजन के एडीसी काबित अपांग ने सिले का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस पुल को जल्द मरम्मत कर यातायात को बहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मिरेम मिकोंग रुक्सिन रोड है, इसका ब्रिज है, ये लाइफ लाइन ऑफ बिला सर्कल का है। ये अभी काल का रात का ये हेवी बारिश से ये डैमेज हुआ और लास्ट ईयर भी हुआ था, लेकिन ये बार ज़्यादा हुआ। उसको डिपार्टमेंट को हम लोग इनिशिएट किया है इन्फॉर्म मैंने ये लाइट व्हीकल ट्रैफिक के लिए रेस्टोर करने के लिए। तो अभी एजुकेटिव इंजीनियर ने उसको एक कॉन्ट्रैक्टर को डाल दिया, लगा दिया वो जल्दी काम करने के लिए। लेबल नहीं होने से तो हम लोग लेबल नहीं होने से भी अभी डिपार्टमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्टर को डाल दिया, वो जहाँ से भी लेबर मैनेज करना है, नहीं तो हम लोग का ये आसपास का ये गाँव वाला लेबर लोग से एंगेज करना पड़ेगा। अभी इंटर डिस्टेंस मूवमेंट अभी बैन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध विशेष सामरिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने आश्वासन दिया है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा सैन्य अनुबंध जारी रहेंगे और कुछ मामलों में इन्हें कम समय में आगे ले जाया जाएगा। श्री राजनाथ सिंह कल मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। रूस की 3 दिन की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री ने आज विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में भाग लिया। उन्होंने बताया कि भारतीय के तीनों सशस्त्र सेनाओं के दस्ते का भी परेड में शामिल होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि रूसी उप प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक में भारत और रूस रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और इसे आगे और ले जाने पर चर्चा हुई। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा संबंध दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है और इस दिशा में भारत के सभी प्रस्तावों का रूस की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है। उन्होंने रूस की जनता और विशेष रूप से वहां के बुजुर्गों को शुभकामनाएं दी, जिन्होंने दोनों देशों के साझा सुरक्षा के लिए अपार सहयोग दिया। श्री राजनाथ सिंह ने उन भारतीय सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। इनमें से कई भारतीय सैनिकों ने सोवियत सेना को युद्ध में सहयोग दिया। भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक रूस से S-400 मिसाइल रोधी प्रणाली जल्दी खरीदने के मामले में काफी महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष भारत की यात्रा कर सकते हैं। यह हमारी खास दोस्ती का एक यह प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस वक्त भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है और वो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन के बावजूद होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। इस सम्मान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनके और तेजी से
उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख की 2 दिन की यात्रा के दूसरे दिन आज पूर्वी लद्दाख की जमीनी हकीकत की समीक्षा कर रहे हैं। सेना प्रमुख कल लेह पहुंचे थे। श्री नरवणे ने गलवान में चीन की सेना के साथ झड़प में शामिल भारतीय जवानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने जवानों की कर्तव्य निष्ठा और शौर्य की प्रशंसा की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 56.70% हो गई है। अब तक 2,58,685 संक्रमित रोगी ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,495 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 1,83,022 लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कुल 15,968 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 4,56,183 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में इस संक्रमण में से 465 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,476 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के कोविड केयर सेंटर में कल कोविड-19 के 16 नए मरीजों की पुष्टि होने के साथ संक्रमितों की संख्या 158 हो गई है। 120 मरीजों का इलाज चल रहा है तथा 38 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के आईजी रविंद्र यादव ने कहा कि एक तरफ जहां मादक पदार्थों का उपयोग दवाओं के निर्माण में किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ नशे के लिए इसका दुरुपयोग बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने युवाओं के नशे की लत से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। ड्रग का यूज है, जब ड्रग का हम दुरुपयोग करते हैं तो ड्रग का अब्यूज हो जाता है, और ड्रग अब्यूज को ही जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ड्रग एडिक्शन होता है। एडिक्शन वो स्टेज है जिसमें जो एडिक्ट है वो साइकोलॉजिकली ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। उसको ड्रग लेने से एक यूफोरिया की फीलिंग आती है, वेलबींग की फीलिंग आती है, जैसे उसको खुशी सी मिलने लगती है, और फिर उसको लगता है कि उसी के सहारे वो जी रहा है। धीरे धीरे उसका फिर टॉलरेंस लेवल बढ़ने लगता है, वो ड्रग की मात्रा या क्वांटिटी को बढ़ाने लगता है, तो वो एडिक्शन की और एडवांस स्टेज हो जाती है। तो इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स को भी हम 2 तरीके में बांट सकते हैं। एक तो जो फिजिकल हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं कि वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान करता है, ब्रेन को, हार्ट को, लिवर को। देन द सेकेंड एस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, द मेंटल एस्पेक्ट्स, कि आपका जो वो है हार्मोनल बैलेंस ही बिगड़ जाता है जो एडिक्ट होता है उसका, और वो सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं, इस तरह की सब चीज़ें हो जाती हैं। पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और इसमें तो वो बहुत ज़्यादा ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह और स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने आज पासीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड महामारी से प्रभावित कामगारों को फ्री राइस का वितरण किया। इस कल्याणकारी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत कवर नहीं होने वाले ऐसे कामगारों को फ्री राइस प्रदान किया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। विधायक कालिंग मोयोंग ने कहा कि प्रवासी कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के राशन वितरण योजना को जिले में प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। जिसमें पासीघाट में 6,000 प्लस माइग्रेंट लेबर्स है। ये 2 महीना के लिए पर फैमिली 5 kg चावल को 2 मंथ। तो मेरा ये बहुत उम्मीद है कि हमारा जो माइग्रेंट लेबर्स है तो उसको लेकर कुछ दिन जो अभी हमारा लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 में जो हमारा डेली वेजेस ऑनर जो काम नहीं कर पाया क्योंकि टोटल लॉकडाउन में घर में बैठकर
पूरा परिवार को पालना पड़ा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस अभियान से हमारा माइग्रेंट लेबर को कुछ फायदा मिलेगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आप अभी जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं यहाँ पे जो रहते हैं उनको 5 kg राइस फॉर 2 months दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं आशा करती हूँ कि इससे जितने लेबरर्स हैं उनका बहुत एक मोटिवेशन बूस्टर होगा और जो 2 महीने अभी ऑलमोस्ट ये लॉकडाउन चला है इस थोड़े से पुश से उन लोगों को उनकी फैमिली को सहायता मिलेगी। धन्यवाद। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।